रहमान अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज करना है तो 3 2s आर 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s आर 6। तो हम यहाँ पे 6 के फैक्टर्स यहाँ पे 6 1s आर 6, 2 3s आर 6, 3 2s आर 6, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है मिड टर्म हमें क्या चाहिए। यहाँ पे ना 7 है, हमें 7 चाहिए। तो अब क्या 6 में 1 ऐड करें 7 बन जाता है, क्या 2 में 3 ऐड करें तो 7 बन जाता है। हमने इन फैक्टर्स से आइडिया लगाना है मिड टर्म का। तो यहाँ पे हमने देखा 6 और 1 को ऐड करें तो 7 बन जाता है। यहाँ पे 6 1s आर 6, 6 में 1 ऐड करें 7। तो यहाँ पे 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2x x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लिया x प्लस 3। ये देखें दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो x प्लस 3 ब्रैकेट में और ब्रैकेट से बाहर 2x प्लस 1। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 3 4s आर 12, 4 3s आर 12, 12 का टेबल पढ़े, 12 1s आर 12, फिर 6 2s आर 12, 4 3s आर 12, ठीक है। हमने अब यहाँ पे मिड टर्म देखनी है, 13 है मिड टर्म, ठीक है। हमें 13 बनाना है तो 12 1s आर 12 और 12 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाता है 13, ठीक है। यहाँ ये बस ये फैक्टर्स बनाना थोड़ा सा है काम, बाकी तो वही 2 पेयर में से कॉमन लेंगे, इधर से भी कॉमन लेंगे। अगर ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो इट्स मीन हम सही जा रहे हैं, x प्लस 3 4x प्लस 1। उसके बाद 6 3s आर 18, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर जो है वो यहाँ पे 18 है तो 18 1s आर 18, 9 2s आर 18, ठीक है। और किसका टेबल पढ़े 6 3s आर 18। हमें मिड टर्म देखनी है। उसके बाद -11, तो -2 -9 2s आर 18 भी होता है, -9 में -2 ऐड करें तो -11 भी बनता है। तो इस तरह आप कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेके इसकी भी फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बन जाएंगे। ये लास्ट पे 8 पार्ट है। यहाँ पे ना ये वैल्यू लिखनी, ये भी है तो उसी के जैसा, थोड़ा सा डिफरेंट ये था। यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर थी उसके साथ माइनस लगा हुआ था। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लें। 3x² प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस का साइन जो कि 6 के साथ है यहाँ भी माइनस आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने से 6 3s आर 18, सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। माइनस को आप एंड पे साथ लगा दें। बेटे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि बुक में मेंशन थे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए कि मैं साथ वीडियो में आपको बता दूँ। a² माइनस b² किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये भी आप 6 7 8 में पढ़ के आए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इस लेवल पर आके आपने ये 2 फार्मूलाज हैं, ये भी आप 8 में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर से दोबारा से बता दूं। a प्लस बी होल का क्यूब जो है वो इक्वल होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। a माइनस बी होल का क्यूब किसके इक्वल है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आप देखें कि जो आपने एक्सरसाइज 4.1 की, वहाँ फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 थी, यानी वो क्वाड्रेटिक थी। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 4 आ रही है, 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। यहाँ पे देखें 4x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2x² का स्क्वायर, 2 2s आर 4x की पावर 4 प्लस 81y की y का 4 का मतलब 9y² का स्क्वायर, 9 9s आर 81y, 2 2s आर 4। अब यहाँ तक तो जैसे ये a का स्क्वायर, ये अंदर वाली पूरी वैल्यू, बेटे ये पूरी वैल्यू जो है वो a है, ठीक है। a का स्क्वायर, ये अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पूरी b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करें अगर हम तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना, ऐसे ही है ना फार्मूला। तो प्लस 2 a की वैल्यू अभी मैंने बताई, 2x² इंटू बी की वैल्यू क्या है 9y²। अगर ये वैल्यू तो हमने खुद से लगाई है ना, ये वाली, अगर प्लस में हमने खुद से लगाई है तो हमने माइनस से भी खुद लगानी है।
हमारे पास तो बस इतना ही था, हमने प्लस वाली भी, हमने तो फार्मूला कंप्लीट करने के चक्कर में हमने ये +2ab लिखा है। अगर आपने +2ab खुद लगाया है तो माइनस का भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ तक जो है वो प्लस का फार्मूला कंप्लीट हो जाता है 2x² + 9y का होल स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 4 9s are 36 x² y²। क्या हम इस 36 को 6xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 6 6 are 36, x का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, और ये एज इट इज़। अभी आपको मैंने फार्मूला बताया, ये पूरी वैल्यू अंदर वाली a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी फार्मूला पढ़ा हमने a² - b² किसके इक्वल है? a + b a - b के। एक बार हम ब्रैकेट के अंदर वालों को ही लिख देते हैं, ये a है और ब्रैकेट के अंदर ये b है। a + b एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है x⁴ + 4x² + 16। अब x⁴ को हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 4x² एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या लगाया? 2ab। अगर प्लस का खुद से लगाया है तो माइनस का भी खुद लगाना पड़ेगा, और 4x² एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे ये देखें 4 2s are 8x², ये पूरा फार्मूला यहाँ तक पूरा फार्मूला कंप्लीट हुआ x² + 4 का, ये देखें +4 का होल स्क्वायर, ये 4 2s are 8x², ये प्लस का 4x², 8 में से 4 गए 4x², 8 में से 4 गए 4x²। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a का स्क्वायर, ये माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में।